Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about theory of consumer behavior. क्या होता है theory of consumer behavior और उसके कितने types हैं? पहले ये समझते हैं consumer behavior क्या होता है. With this term consumer behavior, you can understand how does a consumer react if he has his money income and he wanted to spend his money income to different commodities. ओके, दिस इज व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज. कंज्यूमर को डिसाइड करना होगा कि उसका मनी इनकम इतना है, वो अपने मनी इनकम से क्या क्या कमोडिटी कंज्यूम करता है और उसको कितना सेटिस्फैक्शन उस मनी इनकम से मिल रहा है. ठीक है, तो ये जो मनी इनकम से हम अपना ये देखते हैं कि मुझे क्या खरीदना है और क्या मेरे लिए ज्यादा जरूरत है, यही जो चीज है ये कुछ दो चीजों में डिवाइडेड, कुछ दो थ्योरीज में डिवाइडेड है. और भी थ्योरीज है बच्चे, बट फॉर द टाइम बीइंग फॉर क्लास 12 ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 ISC CBSE NCERT के फॉर्मेट में ये दो थ्योरीज अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग ये दो थ्योरीज पढ़ेंगे. पहला थ्योरी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा थ्योरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को एक और वर्ड बोला जाता है जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का पूरा डिटेल्ड लेक्चर मैंने बना दिया है, ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है. मैं इस पे लिंक भी अटैच कर दूंगी, आप पूरा वीडियो जाके देखिएगा. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मैं आपको इन डिटेल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी हम इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में. लेट्स टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड विद दैट एग्जांपल एंड देन हम लोग थ्योरेटिकल चलेंगे. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को. कैसे बताएंगे? जैसे आपको मन है एक एप्पल खाने का, है ना. पहली बात तो ये समझते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि एक मेजरिंग टर्म होता है जिसको हम यूटिल्स कहते हैं. जैसे कि हम मिल्क को कैसे मेजर करते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स ऐसे करके मिल्क को मेजर करते हैं. एप्पल को कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट बाय किलोग्राम्स, केजी, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg ऐसे, है ना. सिमिलरली हम यूटिल्स के बेसिस पे हम यूटिल्स यूनिट जो हमारा मेजरिंग यूनिट है वो यूटिल के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं. जो हमारा सेटिस्फैक्शन है उसको कैलकुलेट किया जाता है यूटिल्स के बेसिस पे. तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है? लेट्स सपोज आपको एक एप्पल खाना है ना. आपने एक एप्पल खाया, आपको कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला? 70 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला. आपने सेकेंड एप्पल खाया, आपको 60 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला. आपने थर्ड एप्पल खाया, आपको 50 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला. तो ये जो यूटिल्स के बेसिस पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, जो कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है? ओल्ड फैशन टर्म है, ओल्ड थ्योरी है. और ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अभी हम पढ़ेंगे ये मॉडर्न थ्योरी है. ये कैसे मॉडर्न है वो भी बताते हैं. पहले कार्डिनल यूटिलिटी आपको क्लियर हुआ. कार्डिनल यूटिलिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में. और ये हम जो हमारा ये क्या मेजर कर रहे हैं? हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, और जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये अब इस पे बात करते हैं. ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये हमारा मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न थ्योरी है. ये मॉडर्न कैसे है? आज के टाइम पे बच्चे आपको कोई रेस्टोरेंट जाना है, व्हाट डू? यू चेक द रेटिंग्स, यू चेक द रिव्यूज एंड देन आप उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि चलो ये रेस्टोरेंट आई नॉट ट्राई, वी विल ट्राई फॉर दिस रेस्टोरेंट जिसका रैंक अच्छा है, जिसका रेटिंग्स अच्छा है ना. वी आर डूइंग जनरली राइट नाउ इन दिस जनरेशन. सो ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये भी बेसिकली आपको रेटिंग्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, रैंक, बेसिकली रैंक. तो क्या है बच्चे, लेट्स सपोज एक बच्चे को मैंने एक चॉकलेट दिया, एक कोल्ड ड्रिंक दिया और एक पिज्जा दिया. ठीक है, और मैंने बोला उससे कि वॉट एवर यू लाइक यू ईट दैट फर्स्ट. तो उसका प्रेफरेंस था, उसने फर्स्ट रैंक चॉकलेट को दिया, उसने पहले चॉकलेट कंज्यूम किया. फिर उसने सेकंड रैंक पिज्जा को दिया, उसने सेकंड में पिज्जा खाया. थर्ड रैंक उसने कोल्ड ड्रिंक को दिया, फिर उसने कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया. तो क्योंकि उसे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद था इसीलिए फर्स्ट रैंक उसने किसको दिया? चॉकलेट को दिया. तो ये रैंक के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और यही होता है मॉडर्न मेथड. ठीक है, अब इसके डिटेल में हम समझते हैं, डिफरेंस करेंगे हम पूरा कार्डिनल यूटिलिटी का और ऑर्डिनल यूटिलिटी का. ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना होता है बच्चे. मैंने इसीलिए यही फॉर्मेट में रखा है ताकि आप
इसी को ही अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, या तो आप अपने फोन पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट प्लीज वो स्क्रीनशॉट को फोन पे ही मत रहने दीजिएगा, गलती से डिलीट हो जाएगा या आपके यूसेज में नहीं आएगा। जिस भी नोटबुक से आप पढ़ते हैं उसी नोटबुक में एक नोट बना के लिख दीजिए। ओके, इसी को ही आप लिख सकते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो लिख लीजिए। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बताएंगे हम कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का। मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी का मीनिंग बता दिया है, फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं। मीनिंग क्या है? यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट अमाउंट। मैंने आपको बताया था इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जो भी मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही होता है कार्डिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको समझा दिया है। लेट्स सपोज मैंने एक एप्पल खाया, मुझे यूटिल्स कितना मिला? 70 यूटिल्स मिला। मैंने दूसरा एप्पल खाया, मुझे 60 यूटिल्स मिला। जो मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ यूटिल्स के फॉर्म में, वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर गेट्स कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। ये क्या है? ये बेसिकली हम अपने ऑर्डर ऑफ मेरा जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो भी कमोडिटी मुझे कंज्यूम करना है, मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से जो मुझे ज्यादा पसंद है मैं उसे रैंक दूंगी। ठीक है, मैं उसे रैंक दूंगी और उसी के बेसिस पे जो रैंक उसे मिलेगा वही होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बच्चे का लेकर के, एक बच्चे का एग्जांपल मैंने दिया आपको, उससे मैंने चॉकलेट, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक तीनों ऑप्शंस दिया। उसने सबसे पहले उठाया चॉकलेट, उसने चॉकलेट खाई क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वही पसंद था, तो फर्स्ट रैंक उसने चॉकलेट को दिया। सेकंड उसने खाया पिज्जा उसने सेकंड रैंक, पिज्जा को उसने सेकंड रैंक दिया। क्यों? क्योंकि उससे चॉकलेट, वो जो पिज्जा है वो चॉकलेट से उसे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट पहले खाया, फिर पिज्जा खाया, फिर लास्ट में उसने खाया कोल्ड ड्रिंक, तो उसने उस हिसाब से रैंक दिया। तो एग्जांपल मैंने दिया है बच्चे, जैसे पिज्जा को अगर हम रखते हैं, अगर मैंने एक स्लाइस पिज्जा खाया तो मुझे 60 यूटिल्स मिले, मैंने दूसरा स्लाइस पिज्जा खाया तो मुझे 50 यूटिल्स मिले, मैंने थर्ड स्लाइस पिज्जा खाया तो मुझे उससे कम 10 यूटिल्स कम मिले। तो सिमिलरली जो हम यूटिल्स के बेसिस पे मेजर करते हैं वो कार्डिनल यूटिलिटी हो गया। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का भी मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, पिज्जा एंड बर्गर। फर्स्ट रैंक मैंने पिज्जा को दिया, सेकंड रैंक मैंने बर्गर को दिया। तो बच्चे का एग्जांपल लेंगे तो आप ऊपर में लिख सकते हैं चॉकलेट और नीचे लिख सकते हैं पिज्जा। चॉकलेट को आपने फर्स्ट रैंक दिया, पिज्जा को आपने सेकंड रैंक दिया। मेजरमेंट मैंने बता दिया है आपको, मेजरमेंट किया जाता है कार्डिनल यूटिलिटी को यूटिल्स के बेसिस पे और ऑर्डिनल यूटिलिटी को रैंक के बेसिस पे। अगर आप यही दो टर्म याद रखते तो आपको बहुत इजीली आप इसका मीनिंग भी लिख लेंगे एग्जाम में और एग्जाम्पल भी आपको देने में आसानी होगा। नेक्स्ट है रियलिस्टिक अप्रोच है कि नहीं। कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो लेस प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक बहुत थोड़ा कम है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये मोर प्रैक्टिकल है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी आज भी हम ये यूज कर रहे हैं। हम रैंक देते हैं, हम रेटिंग्स देते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे हमें बाइफर्केशन करना इजी हो जाता है। तो दिस इज मोर मॉडर्न एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल। अदर नेम क्या है इसका? मैंने स्टार्ट में ही आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था। कार्डिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मैंने पूरा लेक्चर डाल दिया है, मैं लिंक इसमें अटैच कर दूंगी। ऑर्डिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस का मैं वीडियो बनाऊंगी, उसका भी लिंक मैं इस पे ही अटैच कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो। और ये से यूज किसने किया है, ये से दिया किसने है? कार्डिनल यूटिलिटी जो है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, इसे दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं, वो दिया है प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। ठीक है, विद दिस चिल्ड्रन आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस कुछ डाउट क्वेरी है, आप मुझे, मैं लिंक एक ईमेल आईडी अटैच करूंगी, उस पर आप मेल कर दीजिए, या तो कमेंट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।